कन्हैया शाह जैसे लोग एक तरफ विलेन सुब्रत राय थे, दूसरी तरफ हीरो आंदोलनकारी थे। मैं ये कह रहा हूँ अभय, मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये निवेशकों की बहुत बड़ी जीत है कि अब लिक्विडेशन जो हम एकदम बहुत मैं बधाई दूंगा आंदोलनकारी साथियों का डिमांड, मैं बधाई दूंगा आंदोलनकारी साथियों की मेहनत और परिश्रम को। सुनिए ना, जो आपका डिमांड था कि जो लिक्विडेशन करके जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा लौटाइए, तो लिक्विडेशन की दिशा में ये कदम उठाया गया है, तो आपकी जीत है, ये आपकी जीत है। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये देश के, अब मैं कह रहा हूं ना कि अब तो अगर इनके अंदर मानवता बची हो, थोड़ा सा भी ईमानदारी बची हो, थोड़ा सा भी इनके परिवार के लोगों में इनके बच्चे होंगे, बच्चों के आने वाले बच्चे होंगे, उनकी हित की चिंता करते हुए कम से कम अब तो थथरई बंद कर दें। अब इनको ये खुद ही अपने हाथों से अपना जूता निकाल करके अपने गाल पे 4 रोज मार रहे हैं और रोज मार खा रहे हैं। और बच रहा हो तो अपने हाथ से निकालिए जूता, उसी गाड़ी में बैठे हैं, मारिए 2-4 जूता अपने, हम लोग नहीं मारेंगे आपको, मारिए जूता, और कुछ भिगो लीजिए जो सबसे गंदा सामान होता है उससे मारिए अपने आप को। बचे खुचे जो डायरेक्टर है, प्रबंधक है, उससे वो भी मारना शुरू करे। अरे इससे ज्यादा हिंदुस्तान में थथरई और क्या हो सकती थी? करोड़ लाखों लोगों की उम्मीदों पे तो पानी फेर दिया। 35 साल से ज्यादा उम्र की बिटिया बैठी हुई है, लग रहा है कैसी गरीब आदमी की MIS नहीं मिल पाया, क्या बात करोगे तुम लोग? और तुम्हारे जैसे लोगों को मंच पे मुझे लग रहा है अभय साहब को सोल्यूशन नहीं चाहिए। नहीं, आप क्या सोल्यूशन? मुझे लग रहा है अभय साहब आपको सोल्यूशन नहीं चाहिए, ये सोल्यूशन हुआ तुम्हारे लोगों ने है सीने पे चढ़ करके सोल्यूशन लिया है, सीने पे चढ़ करके। और इसी नाते शायद कुछ पैसे हमारे जमा थे कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुमको कोई आईना दिखाएगा तो निवेशक ही दिखाएगा। तुम अपने एजेंटों के ऊपर डंडा चला सकते हो, लेकिन निवेशकों के ऊपर डंडा नहीं चला सकते। और एक ही अगर निकल गया ना तो तुम्हारे साम्राज्य का तहस नहस करके रख दिया। तुमको मालूम नहीं हो पा रहा क्या? सर आपका एजेंडा क्या है? लोगों को पेमेंट दिलाना, को डरा रहे, लोगों को पेमेंट दिलाना नहीं, अभय का एजेंडा कुछ नहीं है। अभय का एजेंडा क्या है? वो एजेंट भी नहीं है। सुनिए, वो एजेंट भी नहीं है, वो निवेशकों के भुगतान के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं, एजेंडा नहीं है। तो अच्छी बात है ना, आज सॉल्यूशन मिला तो फिर आप सॉल्यूशन की बात हो रही है तो नहीं मिला। हमारे इन क्रांतिकारी साथियों के बदौलत मिला है, जिनका नाम सतीश चतुर्वेदी है, जिनका नाम नीरज शर्मा है, जिनका नाम प्रभा देवी है, जिनका नाम संध्या आर्य है, जिनका नाम मोहित कुमार है, जिनका नाम हमारे अफसर मंसूरी है, जिनका नाम शहनाज जहां है। कितने नाम गिनाऊं मैं तुमको? ये इनके मेहनत और कर्तव्यों के आधार पर उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ लिया और अपनी जान की बाजी लगा दी। आज ये परिणाम तब देखने को मिला है कि जिसको तुमने 10 से 12 साल तक लोगों को बलगराए रखा था, आज सीने पे चढ़ करके कोर्ट ने भी तुमको पहले 3 दिन लतियाया, थुतियाया, बमवाया और कह दिया कि 1 महीने के अंदर पैसा दो, अन्यथा तुम्हारे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे होना होगा। क्या बात करते हो? बेहया कहीं की। आप कोर्ट में बैठे थे क्या? आप कोर्ट रूम में बैठे थे कि क्या हुई है? कन्हैया, देखिए, अभय की नाराजगी जो है वो जायज है। क्यों जायज है मैं बताता हूं। क्योंकि अगर निवेशक को पैसा नहीं मिलेगा तो निवेशक जो सुनिए, छोटे निवेशक को इससे नहीं है कि आप पुतिन से डील कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि आप पुतिन से डील कर रहे हैं या शेख हसीना से डील कर रहे हैं। छोटे निवेशक को इससे लेना देना नहीं होता है। कॉर्पोरेट वॉर में आपको फंसाया गया, ये छोटे निवेशक को नहीं मालूम है। जिनको मालूम है वो तो शायद इस बात को समझेंगे, लेकिन छोटे निवेशक को तो वही देखेगा ना कि उनका पैसा कैसे मिले। तो वो तरीका में गड़बड़ी हुई, जहां भी गलती हुई। तो अब ये उनका अभय का कोई अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है या उनके साथियों का, वो एजेंट भी नहीं है, वो शुद्ध निवेशक। लेकिन सर कितना जलील कर रहा है, सर कितना जलील कर रहा है मैनेजमेंट को, ये कितना जलील कर रहा है वो तो देखिए। इस कदर जलील कर रहे हैं कि जूता मारो। मैं से ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि बातचीत का ये तरीका नहीं है। आप फिर भी वो मैनेजमेंट भी मान लीजिए कि किसी परेशानी में फंसा हुआ है तो थोड़ा उसको भी देखिए।
हाँ, आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन अब किस गलती से फंसा हुआ है, अब चाहे जैसे भी हो, लेकिन सॉल्यूशन के दिशा में मामला तो बढ़ रहा है, सॉल्यूशन के दिशा में मामला बढ़ रहा है। इसलिए ऐसे समय में धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य से। और ये अभी पहली जीत है, बड़ी जीत है। बाकी बचे पैसे के लिए सुप्रीम कोर्ट में वो जलालत झेलनी पड़ेगी तबरत राय की एंड शोर कंपनी को कि इस हिंदुस्तान के इतिहास में कोई फ्रॉड करने दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर, मैं समझता हूं। सर, नहीं तो चलिए, आज का डेडलाइन ये है कि क्या 10,000 करोड़ रुपए जमा करने हैं अगले 1 महीने में। कन्हैया, एक बार रिकैप कर दीजिए, ये निवेशकों की बड़ी जीत है, ये निवेशकों की जीत है। 1 साल में नहीं कर पाएंगे सर, ये 1 साल में उनके आंदोलन की जीत है ये, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसको मानना पड़ेगा आपको। अगर ये दबाव नहीं बनता, ये आज ये फैसला नहीं आता। हाँ, बोलिए। 3 महीने का बोला है, 3 महीने का बोला है, पर ये 1 साल में भी जमा नहीं कर पाएंगे सर 10,000 करोड़। 3 महीने के अंदर 10,000 करोड़, 1 महीने के अंदर 1,000 करोड़ जमा करना। क्या अगले 1 महीने में 1,000 करोड़? फिलहाल 1,000 करोड़। कुछ भी हो, शुरू से ही हम लोग कहते थे कि जीतेगा तो निवेशक ही जीतेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इसमें एक बात अब है, क्या है ना कि निवेशकों की जीत में ऐसा नहीं है कि कंपनी कह रही है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैं नहीं मानता हूं कि ये जीत गया है। कंपनी ये कह रही है कि मेरी नियत पे जो शक किया गया है, हम उसको धो देंगे। हमको बेईमान मत कहिए, हम परेशानी में फंसे हुए हैं, हम आपको साबित कर देंगे कि हम बेईमान नहीं है। 5,77,000 करोड़ का वैल्यूएशन दिए हैं और अभी 10,000 करोड़ रुपए देंगे। हमारी जमीन हम बेच के आपका पैसा लौटाएंगे। और जैसा अभी कन्हैया कह रहे हैं कि जिसने 20,000 दिया है तो उसका हम 1,20,000 देंगे। हमारे सनातन संस्कृति में, आशुतोष सर, हमारे सनातन संस्कृति में कहा गया है कि अगर कोई बड़ा अपराध भी हो जाए और क्षमा मांग लो तो उसको माफ कर दिया जाता है, लेकिन राइट, इन आसुरी टाइप की शक्तियों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। सर, इजाजत हो तो सर, अपने भाइयों की जान ली है आशुतोष सर। इन्होंने 5,000 जिन्होंने अपने खून पसीने से सहारा को सींचा था, उनकी जान ले ली है ये खुद, और उनके घर के दरवाजे तक नहीं गए हैं, ये दरवाजे तक नहीं गए हैं, ये फूल अर्पित करने नहीं गए हैं, उनकी विधवा पत्नी से मिलने नहीं गए हैं, उनके उनके TDS FF की तो बातें छोड़ दीजिए, जो कहीं जमा पूंजी अपने बेच के गहने बेच करके रखे थे उसको भी वापस इन्होंने नहीं किया है। इनको बद्दुआएं इनके 7 पुश्तों को लगेगी, इनके 7 पुश्तों को।